खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। शिवपुरी बड़ी खबर पौरी विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है। पौरी रेस्ट हाउस पर आज पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अरविंद धाकड़ चक्राना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य मंत्री राजखेड़ा पर विकास कार्य न कराए जाने के लगाए आरोप। कांग्रेस नेता अरविंद धाकड़ चक्राना भाजपा के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के द्वारा विकास कार्य न कराए जाने पर जमकर निकाली भड़ास और कहा एक एक कर गिनाए उनके झूठे वादे और खोली पोल। उन्होंने बोरिया भर भर कर केवल नारियल फोड़ने का किया है काम। कहीं भी मंत्री जी ने भरे मंच से कहा था कि आने वाले चुनाव तक मैं अगर सर्कुलर डैम का काम पूरा नहीं कर पाया तो किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊंगा और चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सर्कुलर डैम धरातल पर कोसों दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा। फिर भी भाजपा ने जनता को झूठे सपने फिर से दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। आपने जनता के मत को 35 करोड़ में बेचा, इस्तीफा दिया। भाजपा से पौरी विधानसभा के 3 मंत्री और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद सिर्फ नारियल फोड़कर उद्घाटन करने के अलावा कोई विकास कार्य नहीं किया। जनता ने अपना मत देकर जब से राज्य मंत्री राजखेड़ा को मंत्री बनाया है, जब से ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन विधानसभा में चोरी डकैती नहीं होती हो। पुलिस दोबारा चोरों को पकड़ने नहीं जाती। जब जनता दोबारा चोरों को पकड़ा जाता है तो भाजपा के नेताओं के फोन पर चोरों को छोड़ दिया जाता है। बेरार पौरी नगर परिषद पौरी जनपद पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बेरार पौरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं हो रहा। इसी को देखते हुए गुप्त सूत्रों द्वारा कांग्रेस से अरविंद धाकड़ चक्राना ने यह भी कहा कि पौरी विधानसभा के लिए टिकट क्लियर है। लिस्ट है भी बता दो। लिस्ट इसलिए बना रहे हैं, नंबर इसलिए ले रहे हैं कि मैं कहूँ मान के चलो चुनाव लड़ो या कोई भी लड़ो तो ठेकेदार पौरी बेटा ये बन जाता है कि बैंक की लक्ष्मी प्राइवेट में ऐसा लो कह रहे दिखावे आवे, कोई ठेकेदार नहीं डायरेक्ट तुम्हें बस्ती में आवे और चुनाव भी नहीं है। मैं लड़ो नहीं लड़ो पर फिर भी तुम मेरे आ जाइए। मैं कोई गारंटी नहीं कह रहा हूँ मैं लड़ो, पर मैं तो फिर भी तुम्हें लड़ाई लड़ाई तो बात वही बात है। और का जाड़ी तो बात पप्पन सुनो मेरी बात, लेना तो तुम्हारे काका है बेटा बाबा इधर बैठे आओ भाई, बैठे आओ भाई, बैठे आओ ना, बैठे आओ, बैठे आओ। 2 मिनट चर्चा हो जाए तो तुम्हारे पहले तुम्हारे मैं पहचान तो कर लो कि मैं को आवे कहीं को आवे नहीं डिब्बा में सब बताने के लिए करना पूरा तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं चकराने वाला अरविंद हूं, ठीक है। थाने के सामने मेरा मकान है और जिला पंचायत में आपका ही आदिवासी भैया मैंने पतंग पर चुनाव लड़ा। पतंग वाटपट्टी का आएगा हाँ, तो वो पतंग पे चुनाव जीत गया, ठीक है। अब जीत गया तो लोगों की इच्छा होती है कि जीत के कोई नहीं आती तो कोई आवेगा नहीं बताओ। आज तक कोई आवेगा कब तो जीत गए कहा है ना तो जनपद आती, ना सरपंच आतू, ना एमएलए आतू, ना जिला आतू, ना सांसद आतू। क्योंकि वोट लय 15 दिन तो तुम्हें गली गली में घूमेंगे वोटर के चक्कर में और वोट लय तो के बाद फरार होनी तुम बिन्ने ढूंढो 5 साल भाई 5 साल होनी तुम बिन्ने ढूंढो, लेकिन 15 दिन तो वे तुम्हारी गली में टपरन ने टपैयन ने सब न दे के आएंगे और 15 दिन वे जब 5 ही वे बढ़ता नहीं तो नई बबुआ ने गए और 5 ही ले जाता है जाता का नहीं। और वोट जीतने के बाद में वे सियाने पे 5 बात है ये बात है। लेकिन नो बताओ मुझे कि वो जनता का सेवा है तो फिर भैया जीत के भी सेवा कराओ, जनता की सेवा करो, देखो बने ये तो जीत गए और राजा बन गए। अब तुम ढूंढो तो कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार हो रहा है कि जीत में कोई आओ तुम्हारे बीच में ऐसे आओ का बताओ। आज तो तुम्हारी बस्ती में जीवन में वोट डाल तो हो गई
अब आओ कैसे मुझे एक बात बताओ, एक एक वोट है, तुम वोट डालने जब जाते हो तो एक एक बेचारा सियान और बुजुर्ग आदमी अम्मा अपने पोलिंग बूथ तक वोट डालने जाती है, तो अपना भी फर्ज है कि उनके वोट का सम्मान पहुंचाना। क्या सिर्फ वोट लेने का ही अधिकार है, सम्मान पहुंचाने का अधिकार नहीं है? तो ये क्या करते हैं नेता, सिर्फ वोट लाए और गए फरार। अब तुम मैंने ढूंढो, पर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये आज अपन अब सुधारनी है। ठेकेदार मिल जाता है इन चुनाव में, और तुम्हें ठेकेदारी लाई और वोट डरवाए और फ्री, भाई तुम्हें कोई नहीं सुना है। और ठेकेदार का कहे दे तुम कंट्रोल दबा दे, और तुम्हें लड़ाई की नहीं क्या होगा, मन्ने जी हमारी कुटीला नहीं बन रही, कि हमारी भैया पेंशन नहीं बंधी, कि हमारे भैया क्यों नहीं मिल रहे, कम तुम्हारी लड़ाई लड़िए नहीं, वो क्या करेगा, बस कंट्रोल दबा दे वो ठेकेदार। उसके बाद तुम्हारे नहीं पूछेगा, तो तुम्हारा तो सिर्फ वोट का उपयोग करते हैं जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपके बीच में भले ही मैं चुनाव में नहीं आया, लेकिन आपके बीच में मैं इसलिए आवे कि आपसे मिलने आवे, जुड़ने आया हूँ। कहीं के चक्कर में कि आज तुम्हारी हमारी पहचान हो जाएगी तो तुम मुँह तक आने में झिझकोगे नहीं, शर्म नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे लोग कहेंगे अरविंद भैया हमारे बीच में आए, अब तो हम चाहे चले जाएंगे, तुमको ये तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊं। और ना मैं बाको आओ के मोए भैया के अब मैं जीत गो तो वो माला डरवानी है, नहीं तो मैं सेक्रेटरी सरपंच ने लगा दे तो कौन हो 2 माला मंगवा देते और डरवा देते नहीं। जैसे वोट मांगने जाते हैं बस्ती में, जैसे ही मुझे बस्ती वालों के बीच में जाना है, सबसे मिलना है, सबसे जुड़ना है, जिससे इनकी एक झिझक हटे, 4 बातें बेबी इनकी भी मैं सुनो। और अपन ने है ना ये सरपंच और ये MLA कई को बनते हैं विकास करने के लिए, घर बैठ में नहीं बने, लेकिन गायब। तो दादा मैं इसलिए आवे कि तुम्हारी कुटीरन की लिस्ट भी बनेगी। ये ठेकेदारन के चक्कर में मोबाइल नंबर ले रहा हूँ, ठेकेदारन डायरेक्ट बात करूंगा तुमसे, ठेकेदारी हटाओ, देखो आओ मैं, समझ गए आप। थाने के आगे मेरा मकान है, वाटर कूलर लगाए पानी पियाओ बैराड रोड पे, कभी गए हो तो वो तुम्हारी सेवा काज मैंने लगाओ, क्योंकि जनता बेचारी प्यासी जाती है, वहाँ पे पैसा भाई नहीं भाई पानी खरीदत पर है, तो मैंने कही जनता बेचारी प्यासी जाती है, पानी लगाओ, क्योंकि ऐसे बेतक जाओगे तो प्यास तो लगेगी गर्मी में। तो सेवा की भाव रखना चाहिए हमेशा जनप्रतिनिधि को, लेकिन वे तो गायब। तो इसलिए मैं आओ कि जब मिठाई माने मेरी कामरा में तुमन का टेको है मेरी भाई, आज मैं चुनाव लड़ो नहीं लड़ो कल आगे चल गए, लेकिन तुम इतने तो कह देंगे चुनाव में वे नेतन जी कि भैया चकराने बा अरविंद आओ, और कोई नहीं आओ आज तक जीत गए द्वारा में। तो फिर नेता ने अब खुजली हो लगी कि चेक जाने चला दी, अब मरने और जानो पड़ेगा आगे चल गए, समझ गए, बिंद के पेड़ सूखा लगे, क्योंकि काम अच्छो करोगे तो कहनी तो पड़ेगी, और फिर नहीं फिर तो क्या जीते और गए। अब फिर ने सुधार करेंगे अपन, अब फिर ने आना ही पड़ेगा, अब सबन ने ऐसे आगे चल के देखो तुम देखो। मैं घूम रहा हूँ और आज मुझे 4 महीने हो गए, 15,000 घर तक गया हूँ मैं, तुम्हारी एक एक बस्ती में घूम रहा हूँ मैं, हर समाज में जा रहा हूँ, हर जाति में जा रहा हूँ, कई के चक्कर में कि सिर्फ अपन वोट का एक सम्मान, जब एक एक आदमी ने वोट दिया है तो अपना फर्ज है कि एक एक वोट का सम्मान पहुंचाना। आज अपन शादी में जाते हैं का तो क्या खाना कहाँ पे जाते हैं, माने बेचारे ने निमंत्रण दो, देखो मान सम्मान के लिए जाते हैं, तो मान सम्मान हर आदमी का होना चाहिए, तो चुनाव में भी मान सम्मान होना चाहिए। देखो जब मैंने डिब्बा बनाओ पौरी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या आपका उद्देश्य है? पहले तो मैं मीडिया को सभी को बैराड़ पौरी की समस्त पौरी विधानसभा की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आए उसके विरोध में जो पलटवार करना चाहता हूं, वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है, टिकट के दावेदारों की घोषणा होनी है, इस उद्देश्य में आपका भी लगातार आप क्षेत्र में पहुँच रहे हो, पार्टी में कार्य कर रहे हो और कई पदों पे आप कार्यरत रहे हो, ऐसे में आपकी क्या स्थिति बन रही है, पार्टी से आपके टिकट की कितनी संभावनाएं बन रही है, और अगर आपको टिकट मिलता है तो उस स्थिति में क्या स्थिति रहेगी? देखो
मैंने जब से सदस्यता ली है लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, ये आपको भली भांति है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि टिकट मुझे मिले या किसी भी भाई को मिले, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारा प्रत्याशी होगा हाथ का पंजा। जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो मैं मीडिया के माध्यम से बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा उससे ये सवाल जवाब करेंगे। इसमें सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा सर्कुलर डैम को लेकर, जो कि वर्तमान में जो राज्य मंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आपने बड़े मंच पर जनता के बीच में बोला था कि 50% तक अगर काम भी नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप ये जनता को क्या जवाब दोगे? दूसरी बात, आपने डबल इंजन की सरकार का हवाला दिया, तो आपका डबल इंजन का एक पहिया या तो पंचर हो गया या कमीशन कोरी के चक्कर में ये काम लेट हुआ है। ये मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आंकड़े ही सटीक बैठते हैं, हर बार पार्टी जातियों, जैसे पिछली बार भी धाकड़ वर्सेस धाकड़ हुआ, क्या इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही धाकड़ से लग रही, तो इस बार आपकी कितने चांसेस लग रहे हैं? मैं इन बातों को तो बहुत कम मानता हूं, लेकिन मेरा मानना होता है कि पौरी क्षेत्र में कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी आए, जाति को लेकर कोई समीकरण नहीं होते। ये तो सिर्फ क्षेत्र में कुछ चंद लोगों की वजह से ये समीकरण बनाए दिए जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पिछली बार भी जब 2018 में चुनाव हुआ, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, पौरी से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, ना कि सुरेश राणकेरा जीते। लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने माननीय कमलनाथ जी पर झूठे आरोप लगाए कि हमारी वो सुनते नहीं हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता ने आपको जिताया, आपने जनता के जनमत को बेचकर 35 करोड़ लेकर और आपने इस्तीफा दिया। आप पुनः उपचुनाव में आए, उपचुनाव में आपने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झूठे वादे किए, जो गांव-गांव जाकर वादे किए। अब मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन वादों को आपने अभी तक पूरा नहीं किया, तो आप किस माध्यम से जनता को कैसे जवाब दोगे? ये जनता ही जानेगी, ये जनता आपको जवाब देने के लिए बैठी। किन वादों के साथ आप इस जनमत के साथ उतरे हैं? आप क्षेत्र में पहुंचते हैं, आखिर क्या वादे रहते हैं? किस मंशा के अनुरूप अगर लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे? क्षेत्र में ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जो कि आज हर व्यक्ति के बीच में खड़ा है वो मुद्दा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तहसील में जाइए, नामांतरण को लेकर तो गैर रिश्वत के नामांतरण नहीं होता। जनपद में जाइए हितग्राही को, तो हितग्राही गैर पैसे के काम नहीं करा पाता। हॉस्पिटलों में जाइए तो प्रसूताएँ महनाएँ जब डिलीवरी होती है तो गैर पैसों के काम नहीं होते। आप कहाँ जाओगे? भ्रष्टाचार, चारों ओर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। तो पौरी क्षेत्र में बीजेपी के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त 3 मंत्री होते हुए भी भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए। तो ये मैं इनको जवाब ये देना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र में किस मुंह से जाएंगे? जनता जवाब देगी इसको। आपकी संभावनाएं जिस तरह से देखी जाए लगातार बढ़ती जा रही हैं, और क्षेत्र में जिस तरह से आपके लगातार आप भी भ्रमण और तैयारियों में जुटे हुए हैं, ऐसे में अगर आपका टिकट नहीं होता है या पार्टी नहीं करती है, उस ओर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैंने आपको बता दिया, टिकट किसी भी भाई को हो, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ के पंजे के साथ क्षेत्र में जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा। आपने कितनी मजबूती से आपने दावेदारी पेश की? अभी हाल ही में जो जन आक्रोश यात्रा में आपकी दावेदारी साफ दिखाई दे रही थी, इसके बाद अलग समीकरण दिख रहे हैं, उसकी ओर क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये तो मेरी तैयारी काफ़ी दिनों से है। मैं आज पहले से भी कांग्रेस पार्टी में, यूथ कांग्रेस में एक विधानसभा लेवल का चुनाव होता है, उसमें उस समय से मेरी टीम है। मेरी एक आज नई टीम नहीं है, मेरी पुरानी टीम है, और पूरे विधानसभा में आज भी मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है। इसलिए मैं अपनी दावेदारी मैंने जन आक्रोश यात्रा में अच्छे प्रदर्शन करके किया। आपको बताया गया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य, भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गांव-गांव रोड हैं और कई ऐसे विकास कार्य हैं, वो बहुत लंबी लिस्ट है। इस तरह बीजेपी का सामने से कहना है, इसको लेकर आप क्या कुछ? मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जेब में नारियल रख के चलते हैं, सिर्फ झूठे वादे जो गांव-गांव जाके कर दिए, उनको जनता को गुमराह करके नारियल फोड़ दिए जाते हैं कि हमने ये काम को स्वीकृत कर दिया, बाकी और कोई काम नहीं। जब क्षेत्र में जाते हैं
मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप ऐसा कोई दिन नहीं है, आज लगातार मैं 1 साल से यहाँ का रिकॉर्ड नहीं करवाइए, पौरी थाने का, बैराड़ थाने का, चर्च थाने का, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन चोरी वारदात की FIR नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए कि कभी कोई कार्रवाई हुई है? चोर पकड़े जाते हैं तो बीजेपी के लोगों द्वारा फ़ोन लगा के छोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो किसी का ताला तोड़ दिया हो। चोरी के मामले में आप देखिए तो दिनादिन भैंसों की चोरियां हो रही हैं, बकरियों की चोरियां हो रही हैं, किसी दुकान के ताले टूटे जा रहे हैं, किसी भी मकान के ताले टूटे जा रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई हुई है? थाने पर देखो, अगर ऐसे तैसे किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है चोर और थाने पर उसको गिरफ्तार करवा देती हैं तो बीजेपी के व्यक्तियों के फ़ोन आते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। एक बात और भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से आप क्षेत्र में जाइए, चर क्षेत्र में जाइए तो रोडों की कितनी हालत ख़राब है। आप बमरा क्षेत्र में जाइए तो रोडों की बहुत बेकार हालत ख़राब है। आप नरवर बेल्ट में जाइए तो मुझे एक बात बताइए कि पूरे मध्य प्रदेश में PWD मंत्री, रोड मंत्री पौरी को दिया है तो आप अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पाए तो आप मध्य प्रदेश में क्या विकास करेंगे? और बात करते हैं कि विकास की, सिर्फ झूठा वादा, झूठे नरियल फोड़ना और कुछ नहीं। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं क्षेत्र में जब जाता हूं तो हमारे पौरी विधानसभा क्षेत्र में जब गरीब लोग, चर्च बेल्ट में इतने गरीब लोग रह रहे हैं, बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं। कम से कम मैं ज़्यादा तो नहीं आकलन बता सकता, लेकिन 5 से 10 हज़ार व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि बाहर पलायन कर चुके हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कभी विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने मुद्दा उठाया है कि पौरी क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग धंधे, युवाओं को रोजगार मिल सके, मजदूरों को मजदूरी मिल सके, ऐसा कोई मुद्दा उठाया है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी है और आप बात करते हो द्वारा चुनाव लड़ने की, ये तो जनता जवाब देगी आपको। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.